स्टूडेंट्स, मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर ठीक ठीक डिफरेंशिएशन करने आता है, अगर डिफरेंशिएट अगर वो कर लेता है, तो फिर वो कैलकुलस को बनाने में उसे कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। वो आसानी से हर चैप्टर को, कैलकुलस के हर चैप्टर को वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि फिर से हम जो है एक वीडियो बना दे रहे हैं बेसिक से, ताकि आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही हो जाए, ताकि आप आसानी से कैलकुलस जो चैप्टर है उसको आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकिए और एग्ज़ाम में आप आसानी से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त कर सको। ठीक है, तो यहाँ पहले फॉर्मूला देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का। y इक्वल टू एक्स टू द पावर n अगर हो, वेयर n इज ए रैशनल नंबर, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये पावर को पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर x टू द पावर एक पावर इसका कम कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स 1 लिखेंगे, फिर इसका पावर एक कम कर देंगे, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यानी याद हमको रख लेना है कि y इक्वल टू एक्स अगर हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एकदम याद रखना है फट से कि 1 के बराबर होता है। ठीक, फिर जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 हो, या उसी को ऐसे लिखा हो अंडर रूट एक्स, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करोगे, पावर को पहले 1/2 को पहले यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे एक पावर कम करोगे, तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। 1/2 माइनस 1 इक्वल टू -1/2, यानी x टू द पावर कितना हो जाएगा, -1/2। तो उसको नीचे ले आइए, तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर प्लस में हो जाएगा 1/2, जिसको आप अंडर रूट एक्स लिख सकते हो। ठीक है ना। कहीं भी अगर आपको जैसे लिखा हो तो y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू जैसे यहाँ पर लिखा हो, तो सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा हो y इक्वल टू 1/x, तो फट से इसका डिफरेंशियल याद रखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1/x²। तो ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा हमारा कॉमनली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कहीं अकेला x का तो 1 लिख दिए, अंडर रूट एक्स हो तो 1/2 अंडर रूट एक्स लिख दिए, कहीं भी 1/x हो तो उसका डिफरेंशियल फट से -1/x² लिख दिए। तो ये जल्दी से याद रखना है आपको। ओके, फिर दूसरा फॉर्मूला y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही होगा। अगर y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो ए टू द पावर एक्स का तो ए टू द पावर एक्स लिखेंगे ही, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे log a का इंटू होता है, और यहाँ पे याद रखिए a मेरा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ओके। ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स ही डिफरेंशियल होता है, लेकिन साथ में log a से इंटू होता है। ओके, फिर ये नेक्स्ट फार्मूला देखिए, y इक्वल टू log x हो तो और x ग्रेटर देन 0, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो 1/x। मैथमेटिक्स में LOG अगर लिखा हो तो याद रखिएगा इसमें बेस e समझा जाता है यहाँ पर, कि इसका बेस कितना है, बेस e। ओके, 5 नंबर 5 देखिए, y इक्वल टू log x बेस a लिखा हुआ है, बेस a, कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस e है यहाँ, और यहाँ पर बेस a है, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, और a भी मेरा जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। बेस 1 पे कोई log डिफाइन नहीं होता है, बेस 1 पे log डिफाइन नहीं होता है, इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो आएगा हमारा 1/x और इनटू में log e बेस a, ये ध्यान रखना है। log x बेस a का डिफरेंशियल 1/x लिखेंगे, इनटू में लिखेंगे log e बेस a। ओके, फिर क्वेश्चन ये फॉर्मूला नंबर 6, अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख दीजिए, अकेला कांस्टेंट का 0 होता है। अगर y इक्वल टू c, फिर उसके साथ कोई फंक्शन का अगर इंटू हो, तो आप डी वाई बाई डी एक्स इस कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दो जब इनटू में रहे तो, और फिर यहाँ पे जो भी फंक्शन हो उसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहाँ पे x टू द पावर n है तो हम लिखेंगे n
ये पावर लिख देंगे और x का पावर एक कम कर देंगे n-1। ओके, ये फॉर्मूला नंबर 1 से। फिर अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स लिखिए। अगर y इक्वल टू कॉस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स लिखिए। अगर y इक्वल टू टेन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स एक स्क्वायर एक्स लिखिए। और अगर y इक्वल टू सेक एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स लिखिए। अगर y इक्वल टू कॉट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखिए। और y इक्वल टू कॉसेक एक्स है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप बेसिक फॉर्मूला को याद रखिए। फिर यहाँ पर देखिए रूल्स, सम रूल क्या होता है, y इक्वल टू यू प्लस माइनस बी। तो सम रूल में क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसको भी कर देंगे। यानी u को करेंगे डी यू बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर v का करेंगे डी वी बाई डी एक्स। फिर प्रोडक्ट रूल, y इक्वल टू यू इंटू बी हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहले फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे डी वी बाई डी एक्स, प्लस दूसरा को हम कांस्टेंट मान लेंगे और पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे डी यू बाई डी एक्स। ओके, और क्वोशिएंट रूल हो, अगर y इक्वल टू यू बाई भी के रूप में हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग, फिर ऊपर लिखते हैं डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डी यू बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर लिख देंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर मेरा क्या है भी, तो डी भी बाई डी एक्स। तो ये याद रखना है। पहले आप न्यूमरेटर को लिख दीजिए ऊपर, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस डिनोमिनेटर को लिखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर को लिखिए और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यहाँ लिखिए डी बी बाई डी एक्स। यू मेरा न्यूमरेटर है, बी मेरा डिनोमिनेटर। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बहुत आसान सा क्वेश्चन जो होते हैं, आसान सब वो क्वेश्चन को पहले देखने की कोशिश करें। तो आप, क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा बिगनिंग से सीखना होगा ताकि आपको कोई फिर परेशानी ना हो, आसानी से आप डिफरेंशिएट उसको कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन पे लिया है, जैसे y इक्वल टू, ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपका जो है ना ये सब क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर दिमाग में आपको अट जाता है, अच्छी तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर लेते हो तो आप आसानी, तब आपके लिए कैलकुलस जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। y इक्वल टू टू बाई एक्स है तो 2 को तो कांस्टेंट को हम, ये पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिया है y इक्वल टू टू बाई एक्स इक्वल टू, तो इसको तो चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और इसको ऊपर ले जाएं तो x टू पर माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट को तो ऐसा ही रहने देंगे, फिर अब x टू पर n वाले फॉर्मूले से इसको करेंगे तो -1 यहाँ पहले पावर लिख देंगे, फिर इसका पावर एक कम कर देंगे तो x टू पर -2, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है, x टू पर n का होता है, पहले पावर n लिखते हैं, फिर x और इसका एक पावर कम कर देते हैं, तो उसी से हम इसको करेंगे। यहाँ पर x टू पर -1 का -1 लिखेंगे और फिर यहाँ पर एक पावर इसका कम कर देंगे। तो अब मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ इंटू करके -2, और x टू पर -2 को नीचे ले आए तो x का पावर प्लस हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ऐसे भी, अभी इसके पहले जो फॉर्मूला बता रहे थे तो उसमें हमने कहा कि सबको लर्न कर लो कि कहीं भी y इक्वल टू 1/x लिखा रहे तो इसका डिफरेंशियल हमेशा -1/x² होता है, तो डायरेक्ट ही इसको याद रखो। तो यहाँ देख रहे हो 1/x, 2 को ऐसे ही छोड़ दो, अब 1/x का -1/x² लिख दो, तो सीधा सीधा नहीं हो जाएगा, 2/x²। फिर y इक्वल टू है 1 दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू 1/√x, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं x टू द पावर -12, चूँकि यहाँ पावर हाफ है तो इसको ऊपर ले जाएं तो x टू द पावर -12 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो पहले पावर यहाँ पे इंटू के रूप में लिख दिए, फिर इसका पावर एक कम कर देंगे तो -1/2 -1, तो ओवरऑल कितना पावर हो जाएगा, -3/2। अब इसको चाहेंगे तो मैं नीचे भी कर दूं, नीचे कर दूं तो ये पावर माइनस का प्लस हो जाएगा,
तो 1/2 माइनस में, ये माइनस है यहाँ पर, 2x⁴। ओके, इसी फॉर्मूले से याद रखिए, इस फॉर्मूले से हम कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो है y = तीसरा क्वेश्चन है 1/x³, तो फिर इसको हम x को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर x⁻³ हो जाएगा, और फिर आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दो। -3 पहले लिखो, dy/dx = इसका पावर लिख दो -3 इंटू के रूप में, फिर एक पावर कम कर दो तो x⁻⁴ हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नीचे ला सकते हो, तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा, -3/x⁴। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आप देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है y = x² + 1/x, ठीक, x² + 1/x, तो इसमें क्वोशिएंट रूल हम लगाएंगे, ठीक है। और अगर मेरा मन होगा तो मैं दूसरी तरह से भी इसको मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं क्वोशिएंट रूल लगा दिया तो देखो, पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके डेनोमिनेटर का स्क्वायरिंग करेंगे, डेनोमिनेटर का स्क्वायरिंग कर दिए। फिर अब लिखेंगे डेनोमिनेटर, ये देखिए डेनोमिनेटर है, इसको लिखेंगे, और d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर और फिर d/dx ऑफ डेनोमिनेटर, क्वोशिएंट रूल से। पहले यहाँ डेनोमिनेटर लिखिए, पहले डेनोमिनेटर का स्क्वायरिंग कर दीजिए, फिर यहाँ पर डेनोमिनेटर लिखिए ऊपर, d/dx ऑफ न्यूमरेटर लिखिए, माइनस फिर न्यूमरेटर लिखिए, फिर d/dx ऑफ डेनोमिनेटर लिखिए, x, ठीक है। तो आप यहाँ पे x लिखोगे, इसका डिफरेंशियल सम रूल से करोगे तो x² का 2x हो जाएगा, 1 का 0, तो खाली 2x लिखो, फिर माइनस x² + 1 एज इट इज रहेगा, फिर x का 1, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देने से आपका देखो इस तरह का आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ। कैसे? मान लीजिए y = क्या लिखा हुआ है, x² + 1/x, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, तो सेपरेट कर दूँ तो क्या हो जाए, x² को मैं x लिख सकता हूँ, फिर प्लस में 1/x लिख सकता हूँ। अब मैं इसका dy/dx लिखूँ तो देखिए x का डिफरेंशियल 1, अब 1/x का तो मैं कई बार अभी भी बोल चुका हूँ कि 1/x का डिफरेंशियल -1/x² होता है, तो लिख दीजिए -1/x², तो इक्वल टू में ये ऐसे मन हो तो ऐसे लिखिए, x² एलसीएम ले लिए तो x² - 1, देखिए ये यही आंसर है दोनों, सेम टू सेम। तो मन हो इस तरह से सेपरेट करके कर दीजिए, ओके। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, तो 1/√3 - x है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ पावर कितना है, 3 - x का पावर नीचे जो है वो 1/2 है, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे dy/dx लिखते हैं, तो ये क्या करेंगे, 3 - x को t मान लेंगे, मन में मान लीजिए कि ये t है, तो यहाँ क्या हो गया, t पे पावर -1/2, तो x⁴n वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, -1/2 को पावर को पहले यहाँ इंटू के रूप में लिख देंगे, और जिसको हमने t माना है 3 - x को, उसका पावर एक कम कर देंगे, तो 3 - x और -1/2 - 1, जब एक पावर लेस करेंगे तो पावर हो जाएगा -3/2, और जिसको हमने t माना है, ये जिसको हम t मानते हैं फिर उसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 3 का 0 और -x का -1, ओके। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, -1 और फिर -1 इंटू कर देंगे तो +1 आ जाएगा, 2 मेरा नीचे है, और इसको फिर नीचे ले आएंगे तो ये पावर जो -3/2 है नीचे आके प्लस हो जाएगा, 3 - x⁴², ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए आप 6, y = x³ + 4x² + 3x + 2 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सम रूल लगा देंगे, तो dy/dx = x³ का 3 लिखेंगे पावर, और फिर x का पावर एक कम कर देंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 4 को ऐसे ही रहने देंगे, x² का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा, 2x, तो 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8x, फिर 3 का 3 रहने देंगे, x का 1 और अकेला कांस्टेंट का 0, तो हो जाएगा मेरा 3x² + 8x + 3, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y = क्या है, एक ब्रैकेट में x² + 1, दूसरे ब्रैकेट में x - 5, ओके।
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, प्रोडक्ट रूल। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन लिखेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रहने देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही उतार दो, फिर इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका 0, तो 1 माइनस 0 प्लस, फिर इसको तो एज इट इज हमने उतारा था कांस्टेंट मान के, फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। ओके, तो हम चाहते हैं ये ना कि आप इतना लेंदी करने की कोशिश मत किया करो, ये मत लिखा करो, कोशिश करो कि ये हम ना लिखें। डायरेक्ट हम क्या करें, फर्स्ट फंक्शन यहाँ उतारे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, इसका 1 इसका 0, प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसे उतारे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल हो सके तो डायरेक्ट ये लिख दे, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 प्लस 0। तो हमारा इससे क्या होगा कि थोड़ा सा वो जो भी आगे चल करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, बड़ा लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमारे उतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं होंगे, और जल्दी से मेरा बन भी जाएगा। तो अब इनको इंटू इंटू करके जोड़ दीजिए तो आपका इतना आ जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 1, तो y इक्वल टू अंडर रूट इतना 2x स्क्वायर प्लस 1, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2x स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t मान लूँ, तो अंडर रूट t का मैं क्या लिखूँगा, तो अंडर रूट x का हम लोग को मालूम है डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट x होता है, तो उसी तरह अंडर रूट t का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी, तो t के बदले मैं इसको लिख दूंगा, यही इसी को मन में t मानेंगे, तो अंडर रूट टी का 1/2 अंडर रूट टी के बदले ये लिख देंगे। ओके, फिर जिसको हमने t माना है उसी का d अपॉन डी एक्स ऑफ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम लोग t मानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाने के लिए, तो हम उसको उसका डिफरेंशिएशन फिर इनटू के रूप में लिखते हैं। तो 1/2 अंडर रूट इतना तो उतार दे रहे हैं, फिर इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा 4x और प्लस 1 का 0, तो 4 यहाँ 4 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 को कैंसिल करिए, ऊपर में 2 बचेगा, तो 2x ऊपर बच गया, नीचे हो गया अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा अपॉन अंडर रूट, ये वाला उतार दें। फिर y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो अक्सर लोग जो है ना ई टू द पावर एक्स का याद करते हैं लोग कि ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही होता है डिफरेंशियल, तो उसी तरह लोग जो है ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल भी ई टू द पावर माइनस एक्स ही लिख देते हैं। नहीं, थोड़ा सा यहाँ सावधानी आप थोड़ा सा लेना चाहिए, आपको बरतना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर, ठीक है, इसको मैं टी मान लेता हूँ, माइनस एक्स को टी मान लेता हूँ, तो ई टू द पावर टी का तो ई टू द पावर टी ही लिख देंगे, टी के बदले मैंने माइनस एक्स लिखा, और जिसको मैंने टी माना उसी का डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स तो लिख ही दिए, अब माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो -1 होता है कि नहीं, तो इसीलिए याद रखिए कि y इक्वल टू ई टू द पावर जब माइनस एक्स हो तो उसका डिफरेंशियल हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है क्या गलती करते हैं, देखते हैं कि वो उसको थोड़ा ये याद रहता है कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, इसलिए y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स हो तो उसका भी डिफरेंशियल वो वही लिख देता है, जबकि y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल यहाँ याद रखिए माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है, क्योंकि आपको माइनस एक्स का जब डिफरेंशियल करोगे तो -1 आता है, इसलिए -1 माइनस का इंटू होगा। ओके, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 10, y इक्वल टू ई टू द पावर अंडर रूट 2x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा जो इतना है ना, यहाँ पर ये पूरा अंडर रूट 2x, इसको हम t मान लेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अंडर रूट 2x को t मानेंगे, तो ई टू द पावर टी हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जब y का डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ई टू द पावर टी का तो ई टू द पावर टी ही लिख देंगे, और t के जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2x। ओके, अब जिसको मैंने t माना है, किसको माना है, अंडर रूट 2x को, तो उसका डिफरेंशियल हम इनटू के रूप में लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x, क्योंकि अगर मैं पूरे अंडर रूट 2x को अगर t मान लूँ तो फिर मेरा ये फॉर्मूले में फिट हो जाएगा, ई टू द पावर x वाले फॉर्मूले में फिट होगा, इसलिए पूरा रूट के सहित इसको t मानिए।
टी टू पावर टी का डिफरेंशियल e टू पावर टी लिखेंगे, टी के बदले मैंने ये लिख दिया, और जिसको हमने टी माना उसी का डी अपॉन डी एक्स हमने डी यानी कि डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 2x का यहाँ पे इंटू लिखेंगे। अब देखिए ये रूट का है, रूट एक्स का अभी अभी हम लोगों ने सीखा क्या, रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये तो हम ऐसे उतार दिए। अब इसको मैं अंडर रूट 2x को टी मान लिया, तो अंडर रूट टी का 1/2 अंडर रूट टी, टी के बदले 2x लिख दिया। फिर चूंकि 2x को हमने टी माना है तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x लिखेंगे। अब ये तो हम ऐसे ही उतार दिए दोनों को, और यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, 2 का 2 रहे, x का 1 तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दिए तो फिर दिस बाय दिस इसका आंसर आ गया। तो आप कोशिश करो ना कि डायरेक्ट जो है इसको इतना लेंदी लिखने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट आप सोचो इसको y इक्वल टू ई टू द पावर टी, मान लो जस्ट लाइक टी, तो ई टू द पावर टी का टी लिख दिया, फिर इसको टी हमने माना, अंडर रूट 2x को टी माना है ना, तो इसी का डिफरेंशियल करेंगे, अंडर रूट 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होता है 1/2 अंडर रूट जो भी है लिख देंगे, फिर जिसमें अंदर में जितना भी जो चीज़ है मेरा 2x है तो उसका डिफरेंशियल फिर इंटू के रूप में लिख देंगे, तो जल्दी हो जाएगा ये। नहीं तो आप इस तरह से याद रखिए, ठीक है, कोशिश करिए, 2 बार 4 बार कोशिश करेंगे आपको समझ में आने लगेगा और आप शॉर्टकट भी बनाने लगोगे। ये पे यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स है, यानी 10 स्क्वायर एक्स का मतलब यानी 10x का पूरे का स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो इसको तो कौन सा फॉर्मूले से करेंगे, पहले x टू द पावर n वाले से करेंगे, इसको पूरे को मैं t मान लूँगा, तो t स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2t, तो 2 और इसका एक पावर कम कर दिया, फिर जिसको हमने t माना इसको 10x को t मान के कर रहे हैं हम, तो इसी का d अपॉन डी एक्स लिख देंगे, ठीक। 10 स्क्वायर का 2 लिखेंगे, फिर 10x का पावर एक कम कर देंगे तो 1 पावर हो जाएगा, फिर इसको हमने t मान के किया है तो इसी का d अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो 2 10x तो ये उतार ही दिया, अब 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x का लिख दिए सेक स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या है 10x स्क्वायर, यहाँ पे पूरे 10x का ये होल स्क्वायर था, यहाँ पे 10 में स्क्वायर लगा हुआ था जबकि इसमें x का स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम इतना को सिर्फ हम t मानेंगे, इतना को, तब ये 10t हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को अगर t मान लें तो ये 10t हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे 10t का सेक स्क्वायर t के बदले मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, और जिसको मैंने t माना d अपॉन डी एक्स उसी का लिख दी, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या था 2x, सो देयरफॉर 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, ये पूरा 10x का होल स्क्वायर है, इसलिए x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से पहले करके तब 10x का करेंगे हम, और इस वाले में जो है सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर को t अगर मान लेते हैं तो ये 10t हो जाता है, 10t का डिफरेंशियल हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर t के बदले में इसको उतार दूंगा, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ t एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो ओवरऑल डी बाई डी एक्स मेरा इतना आ जाएगा, ओके। एक्चुअल में देखो एक बात फिर अंतिम में बता दूं तुम्हें कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जो कहीं भी लिखा हुआ रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो y इक्वल टू ऐसे लिखा रहता है, तुम्हारा ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, केवल ऐसे लिखा रहेगा डिफरेंशिएट 10x स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट 10 स्क्वायर, तो इसको या तो अपने मन से y इक्वल टू लेट कर लेना, ऐसे लेट y इक्वल टू 10x स्क्वायर, y इक्वल टू 10 स्क्वायर, इस तरह से y इक्वल टू 10 स्क्वायर करके तब डी बाई डी एक्स निकाल लेना, या तो फिर इसमें डायरेक्ट ही आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर। क्वेश्चन में y अगर ना दिया हो तो आपकी मर्जी हो तो लेट y बराबर ऐसे मान लिया करो, फिर डी बाई डी एक्स निकालो, और नहीं तो जिसका डिफरेंशिएशन करना उसी के बाहर जो है यहाँ पर इस तरह से d अपॉन डी एक्स लिख दिया करो। फिर यहाँ पर अब इसी का डिफरेंशियल करेंगे तो कैसे होगा, इसको t मान लेंगे तो 10t का हो जाएगा सेक स्क्वायर t मतलब एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिख देंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ जिसको हमने t माना उसका डिफरेंशियल, ऐसे हुआ। फिर इसका डिफरेंशियल 2x हो जाएगा तो 2x लिख देंगे, फिर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ये वाले को उतार देंगे, तो मेरा हो गया।
इस तरह से। तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन बहुत से जगह पर आप देखोगे तो केवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, डिफरेंशिएट दे देगा फंक्शन, तो उसको उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डी अपॉन डी एक्स उसमें लगा करके करना, या तो फिर इसको फंक्शन को y इक्वल टू मान करके डी वाई डी एक्स निकालना, जो कि यहाँ पे हमने निकाला था। ठीक है ना। और याद रखना, जैसे ही तुम डिफरेंशिएशन उसका करते हो तो ये साइन हटा देना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं और साइन भी उसका रहने देते हैं। नहीं, जैसे ही डिफरेंशिएट बाय फॉर्मूला, जैसे ही हम उसको करेंगे तो उसका साइन को हटा देंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा और बताने का।